दिल की ये और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल की ये और जीने को क्या चाहिए। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इधर। ये जो आपकी पेट्स पॉलिसी आई है, पहला तो वैक्सीनेशन ऑफ योर पेट्स और दूसरा स्टेरिलाइजेशन, हिंदी में जो नसबंदी भी कहते हैं। देखिए, यहाँ दो लीगल पर्सपेक्टिव हैं। जब हम स्ट्रे डॉग्स की बात करते हैं तो वहाँ एनिमल बर्थ कंट्रोल, स्पेशली जहाँ डॉग्स की बात करते हैं तो वहाँ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं 2001 दैट रिफ्रेन forcefully holding a stray dog or forcefully getting a stray dog sterilized. वहाँ पे आप एक फोर्सफुली जो सड़क चलते जानवर को, कुत्तों को पकड़कर अगर स्टरलाइज करते हो तो उसे इनह्यूमेन कैटेगरी में रखा गया है और वो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रूअल्टी टुवर्ड्स दैट एनिमल। ऑल्सो कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोई अथॉरिटी, कोई प्राइवेट पर्सन किसी भी स्ट्रे डॉग को कहीं रीलोकेट नहीं कर सकते हैं, विच इज़ अगेन मेंशन इन द रूल प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत। आप एक स्ट्रे डॉग्स को ये माना जाता है कि दे हैव देयर ओन टेरिटरी। If they do not have a fixed shelter, if they do not have somebody to adopt them, if they do not have a house to live in, जो सड़क है जहाँ पे वो रहते हैं और जो एरिया में वो रहते हैं वो उनकी एक टेरिटरी मानी जाती है। इट इज़ देयर डोमेन एंड इफ़ यू इंटरप्ट एनी dog or if you relocate them forcefully, it is considered as cruelty against the animal. तो यहाँ स्ट्रे एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पर एक केस कोर्ट में गया था अगेंस्ट अ वुमेन हु यूज्ड टू फीड द स्ट्रे डॉग्स एंड द रेसिडेंट्स अराउंड दिस सेड कि क्योंकि ये कुत्तों को सड़क के खाना खिलाती हैं इसलिए यहाँ पे बहुत सारे सड़क के कुत्ते आ गए हैं जिस वजह से हमें परेशानी होती है। एंड दे वर फोर्सफुली म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी बुलाई गई और उन्हें फोर्सफुली रीलोकेट किया गया, अगेंस्ट विच द वुमन मूव टू द कोर्ट एंड द डिसीजन केम इन हर फेवर। ये भी आगे डिस्कस करें। हाँ, देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई वी कीप अ पेट डॉग, वी ट्रीट इट लाइक आवर ओन चाइल्ड। और जो आपका अपना पेट डॉग है, यू कैन नॉट यूज दैट पेट डॉग कमर्शियली फॉर ब्रीडिंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट 10-15 साल पहले तक और अभी भी कई शहरों में, छोटे शहरों में ये सब चलता है कि घरों में कुत्ते पाल लेते हैं, फिर उनकी ब्रीडिंग की जाती है और उनके पपीज़ को सेल करते हैं। नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, ये बैंड है। अगर कोई ऐसा रेजिडेंशियल एरिया में अपनी पर्सनल हाउस में जहाँ पे आप रहते हो, विद अ प्लेस वेयर यू रिसाइड इन, ऐसा करते हो, देन यू आर लायबल फॉर फाइन। आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 5,000 रुपये की। Anybody who gets into a dog breeding business, it is a business. You are earning out of it, you are generating an income out of it. It is considered as business. उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप रेजिडेंशियल एरिया में, अपने फ्लैट में, आपका इंडिपेंडेंट हाउस भी है, वहाँ ये काम नहीं कर सकते हो। डॉग ब्रीडिंग्स के लिए यू हैव टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट डॉग ब्रीडिंग सेंटर। उन डॉग ब्रीडिंग सेंटर्स को लाइसेंस चाहिए होता है। अगेन यू हैव टू रजिस्टर योर डॉग अलॉन्ग विद इट्स एज, फोटोग्राफ, जेंडर एंड सो ऑन, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एन एनिमल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट इट रजिस्टर्ड एंड फाइंड आउट कि आप अगर ब्रीडिंग करते हो कमर्शियल पर्पज़ के लिए तो वहाँ ब्रीडिंग में साल में क्या परमिसिबल एक लिमिट है, दैट अ फीमेल डॉग और अ मेल डॉग इज़ नॉट abused. So it is to prevent any kind of cruelty against an animal. There are laws for it and you have to properly establish a center, obtain a license for this. दूसरी चीज़ आती है, अगर कोई भी इंसान गिल्टी पाया जाता है फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ब्रीडिंग सेंटर्स, और इफ़ यू आर ब्रीडिंग डॉग्स, यू आर सेलिंग देम कमर्शियली, द पपीज़ एंड ऑल, और आप वो सब अपने रेजिडेंशियल एरिया में कर रहे हो, अगेन यू आर लाइबल फॉर फाइन। अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़ विल बी इम्पोज्ड ऑन यू।
जैसा कि अभी स्ट्रे डॉग्स की बात हो रही थी, एक केस आया हमारे पास। पिछले 2-3 साल से हम ऐसा देख रहे हैं जहाँ रेजिडेंट्स ने बहुत अपोज किया, और ये अगेन एक नोएडा का केस है जहाँ पे अ फीमेल शी यूज्ड टू फीड द स्ट्रे एनिमल्स, स्पेशली द स्ट्रे डॉग्स, सिंस लास्ट 15 more than 15 years. And as we all know कि these street dogs, they need a shelter, a proper shelter. They will get food only when you will provide them food, or they will hunt out for any crap. और वो कहाँ से उनको खाना मिलेगा जब तक कोई आकर उनको फीड नहीं करेगा। दे डोंट हंट, दे डोंट ऑलवेज हंट कि कहीं छोटे जानवर को मारकर ही खाएंगे। वो हंटिंग वाले डॉग्स नहीं है सारे स्ट्रीट एनिमल्स। यहाँ पर अगर कोई आपको रोकता है फीड करने से स्ट्रीट एनिमल्स को, ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यू कैन नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम फीडिंग अ स्ट्रे एनिमल। दिस इज not illegal. This is a right of a person and they can do it. और स्ट्रे एनिमल्स को, लेकिन जहाँ पे कुछ रेजिडेंट्स के अपने रिजर्वेशन थे कि कुछ बच्चे हैं जो बाहर खेलते हैं मैदानों में, क्योंकि जहाँ जिस एरिया में खाना मिल रहा है वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ उस एरिया की, जो मैंने कहा, उनकी टेरिटरी होती है और उनका वो अपनी टेरिटरी या डोमेन्स नहीं भी है, दे डोंट आइडेंटिफाई द नियर बाय रेजिडेंट्स, तो वो अटैक कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ फियर। तो दोनों तरफ का पक्ष सही है, गलत नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी अनप्रडिक्टेबल। यू नेवर नो इफ अ स्ट्रे एनिमल immediately comes and attacks you. Even your pet animal can any day come and attack you, और या फिर किसी दूसरे को भी अटैक कर सकता है। तो डिपेंड्स, आप उसमें चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये डिसीजन आया और ये डिसाइड किया गया कि स्ट्रे एनिमल्स जो हैं, जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, दे शुड बी प्रोवाइडेड सम शेल्टर्स। तो सड़क पे, सोसाइटियों के बाहर जहाँ भी रहते हैं, इवन द सोसाइटीज, दे शुड प्रोवाइड सम स्पॉट, some shelter spot, and the feeding of those animals should be allowed at those spots, ताकि there should be no littering around, आसपास सोसाइटी के गंदगी भी ना हो। जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक पर्टिकुलर उन्हें स्पॉट मिल जाता है, दे मार्केट एज देयर टेरिटरी, उनका एक डोमेन बन जाता है, तो वहाँ पे रखना इट इज़ वेरी सेफ। आई एम सेइंग दिस बिकॉज द सोसाइटी आई एम लिविंग इन, दे आर फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, एंड सिंस ईयर्स वी हैव अ कॉर्नर, जो सोसाइटी का मेन एंट्रेंस गेट है, साइड में एक कॉर्नर है, वहाँ पे रेजिडेंट्स ने डॉग बेड प्रोवाइड किया है। 2-3 स्ट्रे डॉग्स हैं जो वहाँ रहते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, सारा टाइम रहते हैं। दे डोंट अटैक द रेजिडेंट्स, और उनके खाने के लिए 2 पॉट्स रखे गए हैं। एनीबडी कैन कम एंड आपका अगर कोई लेफ्ट ओवर खाना है, या आप, मैंने देखा है मॉर्निंग में बहुत लोग ब्रेड खरीदते हैं, अंडा खरीदते हैं स्पेशली उनके लिए, और उनको फीड करते हैं। दोज हु कैन नॉट कीप अ पर्सनल पेट एट देयर होम, जो घर में नहीं रख सकते, वो इस तरह से रखते हैं सोसाइटी में और हेल्प करते हैं। तो देयर शुड बी सम शेल्टर होम, या फिर सोसाइटीज़ के बाहर सम स्पॉट्स शुड बी डिसाइडेड, एंड दिस इज़ हाउ द स्ट्रे एनिमल्स शुड बी फेड। बट यू कैन नॉट स्टॉप एनी पर्सन फ्रॉम फीडिंग दीज स्ट्रे एनिमल्स। आप नहीं रोक सकते हो उनको। तो वहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1969 के ये प्रोवाइड करता है, एंड सेक्शन 38 इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड देयर शुड बी सम शेल्टर होम्स फॉर देम। दूसरा, जो भी रेजिडेंट हैं जो डॉग्स ले आते हैं फॉर देयर फन, अपने बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उसके बाद नहीं पाल सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट लीव देम ऑन स्ट्रीट्स लाइक दैट। देयर आर डॉग हॉस्टल्स, देयर आर डॉग बोर्डिंग्स, देयर आर शेल्टर होम्स। काइंडली दे आर पीपल हु आर रेडी टू अडॉप्ट, वहाँ जाइए, अडॉप्शन के लिए डॉग दीजिए, एंड दे शुड फाइंड अ बेटर होम इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू do justice to your pet dog. If you're not able to keep them with you, if you're not able to feed them on time, or you're not able to give them enough time due to your job commitments or whatever the reason may be, please send them to some shelter homes. Do not leave them on street. There are rules against the cruelty, protection of animals, against the cruelty of animals, and I think
देर आर फाइन्स ऑल्सो, जो इस तरह से अपने डॉग्स को सड़क पे डाल देते हैं, चाहे वो सड़क के एनिमल के साथ क्रूअल्टी कर रहे हैं, घर में एनिमल के साथ कर रहे हैं। उसके ऊपर भी एक क्रूअल्टी टू एनिमल्स अगेंस्ट एनिमल्स पे एक वीडियो बनाएंगे, स्पेशली डॉग्स को लेकर, बिकॉज आई हैव सीन केसेस जहाँ लोग कुत्ते पाल लेते हैं पर उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, या कुछ लोग सड़क पे कुत्तों के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, एंड देर इज़ अ पेनल्टी, देर इज़ अ फाइन, एंड you are liable for that. So stop doing this. So there is a provision and there is an order of court that stray animals cannot be relocated like this. You cannot forcefully relocate a street dog. You cannot forcefully stop anybody from feeding them, and they cannot be ejected from their domain. As I said कि street dogs और जो street animals होते हैं उनकी अपनी एक territory और domain होता है, और ये they cannot be forcefully ejected. यहाँ पे animal birth control का जहाँ बात हो रही थी, sterilization of pet animals अब mandatory हो गया है। जैसा vaccination ज़रूरी है ऐसे ही sterilization ज़रूरी है, फेलिंग विच दोनों ही केसेस में 2000 रुपये फाइन लगेगा। लेकिन आप हर एक स्ट्रे एनिमल को पकड़ पकड़ कर स्टरलाइज नहीं कर सकते हो फोर्सफुली, वहाँ पे उनके लिए कानून आ जाता है जो कि एनिमल बर्थ कंट्रोल स्पेशली डॉग्स रूल्स है 2001 विच रेफ्रेन फ्रॉम अब्यूजिंग स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम फोर्सफुली गेटिंग देम स्टरलाइज्ड। अब जिस तरह से डॉग ओनर्स के लिए रूल्स बनाए गए हैं उसी तरह से रूल्स हैं कुछ सोसाइटी को, वो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, दे हैव टू अबाइड बाय इट। सी एवरी सोसाइटी जो है वहाँ पर कुछ स्पॉट्स, डिफिकेशन स्पॉट्स उन लोगों को निर्धारित करने पड़ेंगे फॉर द डॉग ओनर्स वेयर दे कैन टेक देयर डॉग्स फॉर स्ट्रोलिंग, पहली चीज़। दूसरी, सोसाइटी को टाइम फिक्सअप करना पड़ेगा विच इज़ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डॉग ओनर्स एज वेल एज द अदर रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी जिन लोगों को कुत्तों से प्रॉब्लम होती है। देखिए लिफ्ट में जा रहे हैं, बहुत सारे वीडियो आए हैं जहाँ कुत्ते अटैक कर देते हैं, या दोज हु फियर डॉग्स दे आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग लिफ्ट और शेयरिंग द लिफ्ट, क्योंकि एक बार आप बंद हो गए हो लिफ्ट में, आपको नहीं पता आप कोई बच्चा ही शैतानी कर रहा है, डॉग अटैक कर दे या एनी वेज कर दे, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ओनर की भी बनती है। लेकिन सोसाइटीज़ विल हैव टू नाउ फिक्स अप द टाइमिंग्स फॉर द डॉग स्ट्रोलिंग। उन लोगों को अगर लायबिलिटी ओनर की है कि इफ़ योर डॉग हैज़ पूप्ड समवेयर अराउंड यू हैव टू क्लीन इट अप, अदरवाइज देयर इज़ अ फाइन ऑन यू। वहीं पे वैक्सीनेशन की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की है उसको अपने सारे रिकॉर्ड्स ना ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स वैक्सीनेशन के डॉग का देना पड़ेगा, बल्कि वही सारे रिकॉर्ड्स और वो डिटेल आपको अपनी सोसाइटी में भी देने पड़ेंगे। आपको सोसाइटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यू हैव टू अपडेट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ऑल द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स ऑफ योर डॉग। नाउ इट इज़ अगेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो कि वहाँ पे वो जितने भी डॉग्स सोसाइटी में रहते हैं उनके ओनर्स का नाम, डॉग्स की डिटेल सारी, हाउस नंबर के साथ उनकी वैक्सीनेशन डिटेल्स भी उनको रिकॉर्ड में अब रखना पड़ेगा। सो डिफिकेशन स्पॉट्स, द टाइम एलोकेशन, अलॉटमेंट ऑफ टाइम्स और ये वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ये सोसाइटीज़ को अब रखना पड़ेगा। एंड a society cannot ban a dog or they cannot differentiate a dog in terms of breed कि छोटी ब्रीड का डॉग है तो हार्मलेस है, बड़ा है तो हार्मफुल है। रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल द ब्रीड्स एंड यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रीड। रूल्स सबके लिए बराबर रहेंगे। जितना एक बड़ा डॉग इनोसेंट हो सकता है उतना ही फिरोशियस अटैकिंग नॉटी छोटा डॉग भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ तो ये सारी लाइबिलिटी हमने डिस्कस कर ली, ड्यूटीज़ हो गई सारी सोसाइटी की, डॉग ओनर्स की। अब जो लोग हैं जो पेट्स पसंद नहीं करते एंड दे हैव देयर ओन रीज़न, या दिस इज़ ऑल्सो एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट डॉग्स स्पेशली they have a habit of barking out loud and continuously during night time। अब उस टाइम पे अगर कोई नेबर पड़ोसी है, उसका कोई हेल्थ रीज़न है, छोटा बच्चा है या कंटिन्यूस बार्किंग से वो डिस्टर्ब होते हैं, उनके पास क्या रेमेडी है? सी, इफ अ डॉग इज डिस्ट्रक्टिंग एनीबडीज प्रॉपर्टी, अगर
किसी का कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ डैमेज करता है, अटैक करता है, इट इज़ अ थ्रेट, ferocious, it is an attacking, it's a threat to somebody, and their continuous barking is actually disturbing somebody's peaceful living conditions. They always have a remedy against, एक टर्म है न्यूसेंस, उसके अंडर फिर से डॉग ओनर लाइबल है। डॉगी तो क्या करेगा बेचारा, डॉग ओनर लाइबल है। जिस तरह हम अपने बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाते हैं, अपने माइनर चाइल्ड के लिए अ पेरेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, द गार्जियन इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसी तरह थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि आपके डॉग्स अडल्ट नहीं होते हैं, दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 15, 16 to 18 ईयर्स, और हम ये मान के चलते हैं कि वो एक बच्चा है, तो द ओनर is always responsible, it is their responsibility. So somebody whose peaceful living or life is disturbed, or their property is damaged, they can always take a shelter or a remedy against nuisance. और फिर से डॉगी के मम्मी पापा को, आई मीन ओनर्स को पकड़ो, दे आर लाइफ। So to conclude, for all the dog lovers and for all those who are not very fond of dogs or pets, for them, they have their own reasons. See, if you keep a pet, बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, दोनों ही पक्ष गलत नहीं है। लगातार केसेस आ रहे हैं कोर्ट में इन चीज़ों को लेकर, और कहीं भी कोई गलत नहीं है। एनिमल्स आर अनप्रिडिक्टेबल, देयर बिहेवियर, देयर नेचर, दैट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एंड सो आर ह्यूमंस। तो उस केस में अगर आप एक डॉग पालते हैं, वो एक छोटा बच्चा है आपकी फैमिली का, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ फीडिंग की, जहाँ उसको घुमाने की, देयर पॉटी ट्रेनिंग, उसी तरह उनको ट्रेन करने की, हाउ टू बिहेव इन पब्लिक प्लेसेस। और आपकी एज अ गार्जियन, जब आप कहीं बाज़ार में, मॉल्स में, कहीं भी अपने बच्चे को लेके जाते हो, आप खुला नहीं छोड़ देते। You're very protective and possessive about your child, aren't you? Just like that, you have to be around, and you have to be careful, and you have to be a responsible citizen, that because animals are unpredictable, if you are taking your dog out at a public place, not everybody is comfortable, people fear also, there can be an accident unknowingly, if not a direct attack, indirect, कोई भी इस तरह से एक्सीडेंट आउट ऑफ फियर हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल। दूसरी तरफ, जो लोग कुत्तों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लेन, फाइलिंग ऑफ कोर्ट केसेस, दे आर कॉलिंग द म्यूनिसिपल पीपल, जहाँ पे फोर्सफुली डॉग्स को लिफ्ट किया जा रहा है, रीलोकेट किया जा रहा है, विच इज़ इलीगल नाउ। बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं, यू कैन नॉट डू दैट। वहाँ पे हमें भी थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम टू टाइम बनाए जाते हैं, सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, हम लोगों के लिए बनाए जाते हैं, एंड प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं। इफ़ एवरीबडी अबाइड्स बाय दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, you have to be careful, the dog owners have to be careful, and the general public have to be careful. सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी स्ट्रे एनिमल्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए। इफ़ यू स्टॉप समबडी फ्रॉम फीडिंग देम, हमें ये सोचना है कि उन्हें भी आश्रय की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, एंड हर एक के पास एक अधिकार है जिंदा रहने के लिए। आप अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि समथिंग, somebody or some animal is a serious threat to your society or to your children or nearby vicinity due to any illness, रेबीज के हम देखते हैं केसेस हैं जहाँ सीरियस थ्रेट हो सकता है, देन दे शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड। जहाँ शेल्टर होम्स हैं, जहाँ रेस्क्यू के लिए डॉग्स के बहुत सारी NGOs भी हैं, जहाँ डॉग बोर्डिंग्स भी हैं, वहाँ रिपोर्ट किया जाना चाहिए, एंड सम स्टेप्स नीड टू बी टेकन फॉर दैट, सीरियस स्टेप्स नीड टू बी टेकन। और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो अपने डॉगी का हमेशा वैक्सीनेशन पूरा रखिए, और ध्यान रखिए फॉर देयर स्टेरिलाइजेशन नाउ एज पर न्यू रूल, बिकॉज पेनल्टी ही पेनल्टी है
रजिस्ट्रेशन ना कराने पे, वैक्सीनेशन ना कराने पे, स्टेरिलाइजेशन ना कराने पे। और अगर आप डॉग्स रखते हैं तो उसको बच्चे की तरह बहुत प्यार से रखिए एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। थैंक यू। लीगल पंडित के साथ जुड़े रहिए और कुछ एनिमल लॉज को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज़ इसे शेयर करो वीडियो को, प्रमोट माय चैनल एंड शो सम लव। Bye bye and have a wonderful rocking year ahead. I wish everyone a lot of success and good health, most importantly. Thank you. Who let the dogs out? When the party was nice, the party was jumping. Hey, yippee-yi-yo, and everybody's having a ball. Yippee-yi-yo, I tell the fellas stop the name calling. Yippee-yi-yo, and the girls report to the call. Hey. And then the poor dog showed down.